हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। ओके, तो बिना स्किप किए वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग मिस्टेक और एरर का डिफरेंस जानेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो वो आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। जो इस वीडियो का कंटेंट्स है वो है व्हाट इज़ रिस्क, सेकंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क, क्यों हम लोग इतना रिस्क रिस्क सोचते हैं, क्या ज़रूरत है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट है टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क कितने टाइप के होते हैं, रिस्क क्यों ज़रूरी है और रिस्क क्या होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रिस्क है ये मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो रिस्क है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक रिस्क होता है मार्केट से रिलेटेड या कहें कॉमर्स से रिलेटेड, उसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये सेफ्टी से रिलेटेड जो रिस्क है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क क्या होता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी ऑफ कंसिक्वेंस, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ऑफ अ स्पेसिफिक हजार्ड इवेंट अकरिंग। ओके, इस लाइन में क्या ध्यान देना है आपको, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, हमेशा आपको कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ करना है। ओके, तभी इंटरव्यूअर या फिर जो भी आपके सामने वाला बंदा है तो आपको सही बोलेगा। नहीं तो अगर आप बोल देंगे एल इन टू सी इज़ रिस्क, देन इट इज़ रॉन्ग। ओके, सो लाइक्लीहुड क्या होता है, लाइक्लीहुड का क्या मतलब है। लाइक्लीहुड इज़ द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, किसी भी हैपनिंग के होने के चांस को हम लोग लाइक्लीहुड कहते हैं। ठीक है, कि कहने का मतलब कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर रोज़ 10 वर्कर का पैर ठोकर खा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक्लीहुड है, बार बार हो रहा है। ओके, मीन्स कोई भी ऐसा हैपनिंग जो कंटिन्यूसली हो रहा है, प्रोबेबिलिटी है होने का, उसे हम लोग लाइक्लीहुड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस। सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस कैसे कहेंगे कि अगर वो बंदा, उस बंदे का पैर वहाँ ठोकर खा रहा है तो कितनी चोट लग रही है उस पर, उसके पैर पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसका कंसिक्वेंस क्या है, किसी को चोट लग भी रही है या नहीं, या फिर केवल ठोकर लग रहा है वो आराम से चल जा रहा है, या किसी को ठोकर इतने जोर से लग रही है कि वो गिर जा रहा है और उसके सर पे मुंह पे चोट लग जा रहा है। ठीक है, तो उसका कंसिक्वेंस क्या है, सिवियरिटी क्या है, ये हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ हार्म, वो कितना हार्म पहुंचा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंजरी और इलनेस इन केस अ हार्मफुल इवेंट अकर्स। कोई भी ऐसा इवेंट अगर करता है तो उसमें कितनी डिग्री का हार्म है, उसे हम लोग सेवियरिटी ऑफ कंसिक्वेंस कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो लाइक्लीहुड कंसिक्वेंस, ये दोनों कंसेप्ट आप पहले क्लियर करें, उसके बाद ही आपका ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लाइक्लीहुड किसको कहेंगे, किसी भी घटना का होना, और सिवियरिटी और कंसिक्वेंस किसको कहेंगे, डिग्री ऑफ हार्म, कि कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है आपको, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, उसे हम लोग कंसिक्वेंस कहेंगे। अब मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एल इंटू सी, बट डायरेक्ट आपको किसी को नहीं बोलना है आर इक्वल टू एल इंटू सी। ओके, आपको बोलना है कॉम्बिनेशन। फाइन, आगे लास्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रिस्क के। तो पहला एग्जाम्पल है स्टैंडिंग अंडर सस्पेंडेड लोड। कहीं भी लोड सस्पेंड है, वो मान लीजिए किसी क्रेन में हो, टायर माउंटेड क्रेन हो या फिर ईओटी क्रेन हो, कोई भी मशीन अगर लोड लिया हुआ है और इसके नीचे अगर आप खड़े हैं तो ये क्या है, रिस्क है। ओके, देन पुटिंग हैंड्स इन रनिंग मशीन, ये भी एक रिस्क है। जंपिंग फ्रॉम हाइट्स, ठीक है, किसी भी हाइट से कूदना, ये क्या है, एक तरह का रिस्क लेना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी शुड कंट्रोल, लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंस। ओके, अभी हमने डेफिनेशन देखा आर इक्वल टू एल इंटू सी। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें लाइक्लीहुड कम करना चाहिए या कंसिक्वेंस कम करना चाहिए। एक बार आप इसके बारे में सोचें, आपके मन से क्या आंसर निकलता है वो सोचें
उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए अगर किसी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर लाइक्लीहुड तो होंगे ही। ओके, कहने का मतलब है घटनाएं होंगी, घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता है। क्या कम कर सकते हैं हम लोग? कंसिक्वेंस को कम कर सकते हैं। ओके, कैसे? कंसिक्वेंस को कम किया जा सकता है, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल लगाएंगे। अब ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या है? हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का एक अलग से सेपरेट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफगार्ड का यूज़ करके, इंजीनियरिंग कंट्रोल उसको एलिमिनेट करके, सब्स्टिट्यूट करके। ओके, इस तरीके से हम लोग रिस्क को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग कंसिक्वेंस को कम करते हैं तो क्या होंगी? जो नुकसान होने वाले हैं, मतलब चोट लगना, जैसे इलनेस है, किसी का फैटल हो जाना, ये सब चीज़ हम लोग कम कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग कम कर सकते हैं। बट लाइक्लीहुड को कुछ हद तक हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो जानबूझकर मिस्टेक करेगा ही, जानबूझकर देखेगा सुपरवाइज़र नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो अपने मन का करेगा। ठीक है, तो लाइक्लीहुड को बहुत हद तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट कंसिक्वेंस को कम किया जा सकता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क, क्यों रिस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ रिस्क, बट क्यों, वाई रिस्क। ओके, सो किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है वो उस कंपनी के लिए एसेट होता है। ओके, सिंपल वे में हम लोग समझें कि वो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो कल के डेट में ना रहे, ओके, मीन्स वो उस कंपनी में काम ही ना काम करने लायक ना रहे, या फिर मान लीजिए वो मतलब दुनिया में ही ना रहे, तो और ये बार बार होता चले तो उस कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ओके, तो इसलिए उस कंपनी को उसके सेफ्टी के लिए सोचना है कि अगर कोई बंदा हमारे प्रीमिसेस में काम करने आ रहा है तो उसे कोई भी नुकसान ना हो। अगर ये कंपनी नहीं सोचेगी तो कल को एक्सीडेंट होंगे, एक्सीडेंट होने के बाद वो अपना एक एम्प्लॉय खोएगा, और ये बार बार कंटिन्यूसली होता रहेगा। ओके, एक दिन ऐसा होगा कि उस कंपनी में कोई काम करना नहीं चाहेगा। ओके, तो वहाँ पे सेफ्टी कल्चर मेंटेन करने के लिए, वहाँ जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, रिस्क को एसेस करना बहुत ज़रूरी है, उसमें जो भी खतरे हैं उसको कम करना ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी एम्प्लॉय को हार्म ना पहुंचाए। ओके, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से वो हार्म ना पहुंचाए। वहाँ पर इस तरीके से कंपनी को एक कल्चर बना देना है कि कोई चाह कर भी उस तरीके की गलती ना करे कि वो उससे उसको खतरा हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह खतरा हो, उससे फर्स्ट एड हो जाए, उससे कोई बीमारी हो जाए, उससे एलटीआई हो जाए या फैटल हो जाए, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंपनी को इस तरीके का कंडीशन बनाकर रखना है अपने प्रीमिसेस में। ओके, तो इसलिए हम लोग रिस्क रिस्क बात करते हैं, इसलिए रिस्क इतना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग रिस्क को मिनिमाइज़ नहीं करेंगे तो कल को इस कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, लोगों की जाने जाते रहेंगी। ठीक है, फिर कल को उस कंपनी में कोई काम करना नहीं चाहेगा, और जिस कंपनी ने करोड़ों रुपए लगाकर अपनी कंपनी को वहाँ पर लगाया है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो रिस्क के बारे में इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है, और इसको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो रिस्क है, सबसे पहले हम लोग उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टॉलरेबल रिस्क एंड सेकंड इज इनटॉलरेबल रिस्क। ओके, टॉलरेबल मीन्स किसी भी चीज़ को मतलब जो बर्दाश्त किया जा सकता है, इनटॉलरेबल मतलब जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टॉलरेबल रिस्क जो है दो भागों में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ट्रिवियल रिस्क एंड सेकंड इज मॉडरेट रिस्क। ओके, ट्रिवियल रिस्क और मॉडरेट रिस्क क्या है, ये आपको टॉलरेबल रिस्क में आते हैं। मीन्स
अगर इस तरह के रिस्क हैं तो टॉलरेट किया जा सकता है। ओके, बट इनटॉलरेबल रिस्क में क्या आते हैं? सब्सटेंशियल रिस्क, एक्सपोनेंशियल रिस्क। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं तो आप डायरेक्ट ये चारों भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आप ये किस बेस पर बता रहे हैं? तो ये मैं आपको 5x5 मैट्रिक्स के बेस पर बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें जिस तरीके से रिस्क को डिफ़ाइन किया गया है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके, जो 5x5 मैट्रिक्स के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जान रहे तो इस वीडियो के बाद मैं 5x5 मैट्रिक्स का ही वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ बनाऊँगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 5x5 मैट्रिक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं पहले चाहता हूँ कि आपका रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, उसके बाद हम लोग 5x5 मैट्रिक्स समझेंगे। ओके, तो रिस्क जो है वो 4 टाइप के होते हैं: ट्रिवियल रिस्क, मॉडरेट रिस्क, सब्सटेंशियल रिस्क, एक्सपोनेंशियल रिस्क। ओके, तो ट्रिवियल रिस्क में अगर कहीं है तो हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं? मान लीजिए जो मतलब मिनिमम उसका जो रीजनेबल कंट्रोल मेजर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे SOP, दैट इज़ इनफ। ओके, फॉर ट्रिवियल रिस्क। अब मॉडरेट रिस्क में हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडरेट रिस्क में हम लोग बेटर सुपरविजन, वहाँ अच्छे सुपरवाइज़र को लगा सकते हैं, CCTV कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मॉडरेट रिस्क में करेंगे। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल रिस्क। सब्सटेंशियल रिस्क अगर कहीं है तो वहाँ पर हम लोग हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, वहाँ पे जो भी हजार्ड है उसको एलिमिनेट करना, सब्स्टिट्यूट करना, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना, ये सब हम लोग सब्सटेंशियल रिस्क के केस में करेंगे। ओके, एंड द लास्ट, एक्सपोनेंशियल रिस्क। अगर कहीं भी एक्सपोनेंशियल रिस्क है तो वहाँ पर हम लोग काम नहीं करेंगे। ओके, कब तक काम नहीं करेंगे? जब तक वो रिस्क हमारे टॉलरेबल रिस्क के कैटेगरी में नहीं आ जाता है। ओके, जब तक वो रिस्क टॉलरेबल रिस्क के कैटेगरी में नहीं होगा तब तक हम लोग इस एक्सपोनेंशियल रिस्क की में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम करने वाला कंडीशन है ही नहीं, एकदम काम को प्रोहिबिटेड करना है। ओके, सो ये 4 टाइप के रिस्क होते हैं। अब इसका क्या पॉइंट होता है वो हम लोग जब 5x5 मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टेक और एरर। ये दो अलग चीज़ है दोस्तों। कैसे? देखिए, मिस्टेक जानबूझकर किया जाने वाला चीज़ है। ओके, कहने का मतलब है कि वर्कर को पता है मुझे हाइट से नहीं कूदना है, बट वो कूद जाएगा क्योंकि उसके पास सीढ़ी नहीं है, या फिर कह सकते हैं उसको हीरो बनना है। ओके, दूसरे को शो ऑफ करने के लिए वो वहाँ से कूद जाएगा। ओके, तो ये क्या है? एक तरह से मिस्टेक है। एरर किसको बोलेंगे? एरर कहने का मतलब कि अननोइंगली अगर बंदा कोई काम कर रहा है, मीन्स उसको पता नहीं है कि कैसे करना है। अननोइंगली करना मतलब कि एक नया बंदा है जो आज ही साइट पर आया पहला दिन और उसको आपने हाइट पर काम पर लगा दिया, ठीक है, बट जब आपने काम पे लगाया तो उस टाइम आप वहाँ पर नहीं थे, तो वो क्या किया, बिना फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर चला गया। तो ये क्या है? एक तरह से एरर है। उस बंदे को नहीं पता था कि वहाँ पर फुल बॉडी हार्नेस पहनना है। ओके, तो आप समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्यों लाया हूँ, क्यों ज़रूरत है इसका यहाँ पे, तो ये क्लियर कर देता हूँ कि जब भी एक सेफ्टी प्रोफेशनल एक वर्कर को साइट पर पकड़ता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तो वो क्या करेगा? हमेशा खुद को बचाने के लिए बोलेगा, सर मुझे ये नहीं पता था इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। बट होता क्या है, उसे वो पता रहता है, उस तभी वो करता है। ओके, तो सेफ्टी प्रोफेशनल उसको क्या बोलेगा कि नहीं, ये तो तुम्हें पता था कि ये नहीं करना है, फिर भी कर रहे हो, ठीक है। मीन्स तुम्हें पता था फिर भी तुम कर रहे हो, ये हो गया मिस्टेक। मगर वो क्या बोलेगा, नहीं सर मुझे नहीं पता था इसलिए मैं ये कर रहा था, तो ये हो गया एरर, ठीक है। तो इसलिए एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने की वजह से आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि वो बंदा रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो क्यों ले रहा है रिस्क, कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए। तो इस तरीके से आपको मिस्टेक और एरर को समझना है, ताकि साइट पर किसी भी तरीके का कोई भी बंदा जो है वो रिस्क ना ले, अपनी जान को खतरे में न डाले। ओके, तभी सेफ्टी कल्चर मेंटेन हो पाएगा। ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम के सेफ्टी स्किल पेज पर फॉलो करें, फेसबुक के पेज सेफ्टी स्किल पर फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके घंटी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ओके,
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।